नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को एवीएस इंडिया का लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा, जो इंडिया में लेटेस्ट बुल आए हैं, जिसका सीमन इंपोर्ट होकर इंडिया में आएगा, जिसका प्रोडक्टिव लाइफ, सोमेटिक सेल स्कोर, टीपीआई बहुत ही शानदार है। तो आपको इस बुल का चयन करना चाहिए डेयरी में। और इस बुल का जो नाम है अरीना ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से। तो आपको पेडिग्री देखना चाहिए। इसकी जो फादर है पाइन ट्री अकोरा ईटी, जो पाइन ट्री है अकोरा ईटी, बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से इस बुल का जो फादर साइड है बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रह चुका है। टीपीआई, सोमेटिक सेल स्कोर, अडर स्कोर, फीट एंड लेग स्कोर बहुत ही शानदार रह चुका है। आपको इस बुल में बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरी तरीके से वीडियो वॉच करनी चाहिए। इसकी जो मदर की कैपेसिटी है बहुत ही शानदार है। डेनोवो मेलेडी 7507 ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है और इसकी शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है। उससे भी ज़रूरी चीज़ें आपको देखना चाहिए एमजीएस, जो मेडेरियल ग्रैंड शायर जो है, इनके बाबा जो हैं एवीएस मेडली ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से रह चुके हैं और शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। इस बुल के जो ब्लड लाइन से हैं बहुत सारे मिल्किंग कंपटीशन जीत चुके हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एमजीडी, जो एवीएस 7405 जो है एक्रेपेला ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से रह चुके हैं। जो इसकी नानी है बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। उसके बाद एमजीजी मेडेलियर ग्रैंड शायर जो हैं, इनके परबाबा बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से हैं। जो मुगल ब्लड लाइन से जो है वुड क्रस्ट मुगल योर्डर ईटी, जो बहुत ही शानदार ब्लड लाइन से है। योर्डर जिसकी बुल जो मिल्किंग कंपटीशन में पीडीएफए या बहुत सारे कंपटीशन होते हैं वर्ल्ड वाइड में, तो बहुत ही सारे कंपटीशन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुके इन सब ब्लड लाइन के बुल चैम्पियन रह चुके हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रियल वर्ल्ड डाटा जो है बुल फर्टिलिटी, जो बहुत ही शानदार है, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रेफरेंस नंबर जो है 003224 003204165532। रेफरेंस नंबर जो है नेम है डेनोवो 16294 अरीना ईटी। इस बुल का जो जन्म हुआ है 11 तारीख 9वां महीना 2019। यह एक यंग बुल है और यह एक प्रोवन बुल है। इसकी बहुत सारी डाउटर आ चुकी है मिल्किंग में, जो बहुत ही शानदार इसकी मिल्किंग कैपेसिटी है। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका जो केपा केसिन है, एबी है। इसमें चीज़ की जो मात्रा होती है मीडियम में रहेगी, और जिसमें बीबी रहता है उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ की मात्रा निकलती है। इन बातों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी है, ये भी कम नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए और यूज करना चाहिए। और इसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है A2 है। A2 मिल्क किसी भी बीपी, शुगर पेशेंट, कैंसर पेशेंट कोई भी पिएगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा A2 मिल्क। तो आपको इन बातों को ध्यान देना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है A2 मिल्क में। उससे भी ज़रूरी चीज़ है एवीएस ग्लोबल का यह बुल है, जो बहुत ही शानदार बुल है, जो प्रोवन बुल है, सीमन प्रोवाइड कराएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए प्रोडक्शन रेट्स में, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। इसकी जो डाउटर है 192 डाउटर में से हर्ड में 58 मिल्किंग में है, जो बहुत ही शानदार मिल्किंग कर चुके हो। उससे भी ज़रूरी चीज़ है नेट मेरिट जो प्रॉफिट आपको देगी
1023 जो बहुत ही ज़्यादा है एबीएस में, इतना ज़्यादा बहुत रेयर कम बुल में आपको देखने को मिलेगा, रेयर चांस। टीपीआई जो है टोटल प्रोडक्टिव इंडेक्स 2931 जो बहुत ही शानदार है। जितना ज़्यादा टीपीआई बुल उतना शानदार। उसका फीट एंड लेग स्कोर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी डेप्थ, अडर स्कोर सब कुछ देखा जाता है। सोमेटिक सेल स्कोर, बॉडी डेप्थ सब कुछ, रम्प एंगल, मिल्किंग कैपेसिटी सब कुछ देखकर टीपीआई दिया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही शानदार है। मिल्किंग कैपेसिटी जो आपको इसकी जो मदर से 10% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी इसकी डाउटर में, 10 से 15% जो बहुत ही ज़्यादा है। जो प्लस में है 994 LBS, प्रोटीन का मात्रा भी 53 LBS ज़्यादा देखने को मिलेगा। और फैट परसेंटेज जो है बहुत ही शानदार है, जो कहने का बात नहीं, 4.4 के करीब ये फैट परसेंटेज देंगे, जो बहुत ही शानदार है। चीज़ मेरिट भी बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 1041 है, जो बहुत ही शानदार है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए, जो दूध बेचेंगे उसको भी अच्छी रेट मिलेगा। जब आपके दूध में फैट परसेंटेज अच्छा रहेगा तो आपको दूध का रेट भी डेयरी में अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब तक आपके दूध में फैट नहीं रहेगा दूध का रेट ही नहीं मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद हेल्थ एंड फर्टिलिटी जो 7.3 है, जो प्रोडक्टिव लाइफ बहुत ही शानदार है। बहुत कम बुल में एबीएस में इतना प्रोडक्टिव लाइफ है। प्रोडक्टिव लाइफ जितना ज़्यादा वह दूध उतनी समय तक मेंटेन रखेंगे। प्रोडक्टिव लाइफ सिर्फ दूध ही नहीं, आपकी मेडिसिन खर्चे बचाएंगे, साथ में लंबे समय तक दूध मेंटेन रखेंगे, रिपीट ब्रीडिंग से बचिएगा, पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, बहुत सारे प्रॉब्लम से बचिएगा। तो जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ हुआ बुल उतना शानदार, इन बातों को ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है डीपीआर, इनकी बहुत कम डाउटर आई है इसलिए आपको 0 दिख रहा है, लेकिन बहुत ही शानदार है। सोमेटिक सेल स्कोर जो बहुत ही शानदार है। जिस बुल का सोमेटिक सेल स्कोर 3 से नीचे हो उसमें मास्टाइटिस होने का चांसेस बहुत कम रहता है, 90% कम चांसेस रहता है। किसी में तो 98%, 94% इस तरीके से रहता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको ऐसे बुल का चयन करना चाहिए जो मास्टाइटिस होने का चांसेस कम रहे, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे। जब मास्टाइटिस आपकी गाय को नहीं होगी तो आपकी गाय के दूध नहीं कमेगी, दूध नहीं कमेगा तो आपको मेडिसिन पे रुपया नहीं देना पड़ेगा। एक बार आप अच्छे बुल का प्रयोग कीजिएगा तो आने वाले समय में बार बार आपको पैसे ही पैसे बचेंगे। तो इन सब चीज़ों को डेयरी में ध्यान दिया जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दीजिएगा तो डेयरी में नहीं चल पाइएगा। डेयरी में अगर चलना है तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। हीफर कंजप्शन रेट जो है बहुत ही शानदार है, जो +2.4 है, लेकिन आने वाले समय में और बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी इंडिया में इतनी इसकी हीफर ना के बराबर है, एक भी नहीं है। इसलिए डाउटर, हीफर तो बहुत सारे हैं, डाउटर नहीं है, जो सॉरी गलती से बोला गया, कोई बात नहीं है। इनकी जो डाउटर एक भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इनकी डाउटर पर बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक बार में कंसीव कर जाएगी, रेयर चांस 2 बार जाएगी, 100 में से 10 में ना ऐसे भी जाती है 2 बार। इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। हीफर कंजप्शन रेट बहुत ही शानदार है। काउ कंजप्शन रेट हल्की माइनस में है, लेकिन जब सीमन इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा तो बहुत ही शानदार आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। उससे भी ज़रूरी चीज़ है आपको देखना चाहिए काल्विंग ट्रेट्स। इसको बच्चा देने में ना लगभग 2% थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और इसकी डाउटर में लगभग 2.5% मानिए 2.3%, जो बहुत सुधार किए हैं एबीएस इस बुल में। पहले तो 4%, 5%, 6%, लेकिन उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो डाउटर
इस बुल का जो बच्चा रहेगा छोटा रहेगा, जो बच्चा देने में उतना दिक्कत नहीं होगा। लोग सोचते हैं फर्स्ट जनरेशन हीफर को जर्सी लगवा देते हैं, लेकिन नहीं लगवाना चाहिए। उससे क्रॉस ब्रीडिंग होता है, जिससे आने वाले समय में फर्टिलिटी में दिक्कत होता है। इसलिए आपको ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। अगर आपकी फर्स्ट जनरेशन हीफर है तो आपको उसमें लगवाना चाहिए। ये सब कभी नहीं बच्चा फंसेगा। नसीब में जो होने का रहता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन हमको उम्मीद है नहीं फंसना चाहिए। थोड़ा बहुत दिक्कत हो, लेकिन ना के बराबर होने का चांस है। देखते हैं 95% रिलायबिलिटी बहुत कम है। और स्टिल बर्थ बच्चा मरने के चांसेस जो है 6% है, जो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सुधार किए हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। स्टिल बर्थ का मतलब वो हुआ गाय बच्चा देती है मरा हुआ रहता है, ये हुआ स्टिल बर्थ। उसके बाद डॉटर स्टिल बर्थ जो है 4.3, जो बहुत कम आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले तो 5.5-6, जो 1% कम देखने को मिल रहे हैं ABS में। आने वाले समय में और कम आपको देखने को मिलेंगे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। PT80 जो टाइप है, जो प्लस में है, जो 0.62 है। UDC जो अडर कंपोजिट जो है बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.48 है। FLC जो फिट एंड लेग स्कोर है, जो बहुत ही शानदार है। फिट एंड लेग कंपोजिट है, जो बहुत ही शानदार है। आपको जो हुक ट्रिमिंग का प्रॉब्लम होता था, लैमिनेस का, उन सब चीज़ों से आपको बचने का बहुत ही शानदार। बचने का मतलब नहीं समझे, बचने का मतलब ये हुआ कि आपको जो लैमिनेस सबका प्रॉब्लम आता था, हुक ट्रिमिंग का, इसमें बहुत ही शानदार स्कोर है। अगर ऐसे बुल का चयन करेंगे तो आपको लैमिनेस के प्रॉब्लम से बहुत कम आपको झेलना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से आप बचिएगा। तो फिर वो जो कहते हैं लोग 3 जनरेशन 3 बार 4 बार बच्चे देने के बाद HF में लैमिनेस का प्रॉब्लम होता है, ऐसे बुल का चयन करिएगा। बहुत कम आपको पैर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। पैर में कम प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फिर दिक्कत भी कम होगी। और इसकी जो हाइट है शॉर्ट मिलेगी। बॉडी डेप्थ जो है थोड़ी सी माइनस में देखने को मिलेगा। जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर शॉर्ट में है। अगर आपको ना जब भी बुल का सिलेक्शन करना चाहिए, एक बार बड़ा बुल का, एक बार छोटा बुल का। इससे क्या होगा, आपकी डेयरी में ना कभी भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा। अब दिक्कत का मतलब ये हुआ कि बड़ा छोटा रहेगा ना तो इसकी बॉडी बैलेंस में रहेगी। ऐसे बार बार बड़े बुल का लगते जाएगा तो बॉडी इसको बहुत ज़्यादा भागते जाएगा, जिससे आने वाले समय में हड में रखने में थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें लैमिनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप बड़ी छोटी दोनों बुल का चयन करते रहेंगे, एक सीज़न अगर आप छोटी बुल का चयन किए तो अगले सीज़न बड़ी बुल का, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हो। उससे क्या होगा, आने वाले समय में आपको ना लैमिनेस सब चीज़ों से बचिएगा, तो फिर आप लंबी समय तक मेंटेन रखिएगा। और विदेश में तो यार बॉडी स्ट्रक्चर ये सब मेंटेन हो ना हो, वो वहाँ तो बीफ कटिंग ना होता है यार। जितना ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, सब कट जाएगा। वो सब मांस खाते हैं, इसलिए उनकी तो बात ही छोड़िए। बॉडी डेप्थ जो बहुत ही शानदार है, जो माइनस में है, सब कुछ बहुत ही शानदार है। अडर स्कोर सब कुछ बहुत ही शानदार है, जो कहने का बात ही नहीं है। जो प्लस में है, अडर हाइट जो प्लस में है, जो 0.49 है, जो हाई है। अडर वेट जो है प्लस में है, जो 1.15 है, जो वेट है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको देखना चाहिए, आपकी गाय की जो अडर थैला है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि आप में उस बुल का चयन करना है जैसे कि जिसकी अडर क्लेफ्ट मजबूत हो। इसकी भी मजबूत है, हल्की सी माइनस में। इनके जो डैम है, मदर हैं, इनके जो सायर हैं, बहुत सारे इनके परनाना, परनानी, परबाबा, बाबा, फादर, सबके बहुत ही शानदार बॉडी स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही शानदार टिपिया है। तो आपको उतना दिक्कत होने वाला नहीं है।
तो आपको आंख बंद करके यूज करना चाहिए इस बुल का। जो माइनस में है, जो 0.29 है, जो हल्की सी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंख बंद करके लगाना चाहिए। अडर डेप्थ जो है बहुत ही शानदार है। जो प्लस में है, जो 0.24 है, जो बहुत ही शानदार है। उसके बाद फ्रंट टीथ प्लेसमेंट जो बहुत ही शानदार है, जो प्लस में है, जो 0.22 है। अगर आपकी गाय की टीथ दूर है तो आपको क्लोज करवाना है तो आप इस बुल का चयन कर सकते हैं। रियर टीथ प्लेसमेंट जो है, आपकी गाय की टीथ अगर क्लोज है तो आपको दूर करने के लिए बहुत ही शानदार है। जो हल्की सी माइनस में है, जो 0.28 है। अगर आपकी गाय की टीथ बहुत बड़ी है तो आपको मीडियम साइज करना है तो आपको इस बुल का चयन करना चाहिए। जो प्लस में है, माइनस में है, जो माइनस 0.61 है। यह एक संपूर्ण बुल है जिसका सब कुछ संपूर्ण गुण है इस बुल में, जो आपको एक डेयरी में रहना चाहिए। छोटा कद का है, ज़्यादा मिल्किंग करेगी, साथ में 1 साल में बाकी गाय जितना खाएगी उससे 50 केजी कम खाएगी फीड, जो बहुत ही शानदार चीज़ है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह कम स्पेस में रहेगी, इसमें लेमनेस का प्रॉब्लम कम आपको देखने को मिलेगा। इन सब चीज़ों से आपको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ऐसे ही बुल का चयन करना चाहिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।